अगर आपको भी किसी इंसान की तरफ से छोड़ दिया गया है, अगर आप चाहते हो उस इंसान को वापस लाना अपने लाइफ में, या फिर आप चाहते हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो इंसान हमारे लाइफ में वापस आ जाए और उसको हमारी वैल्यू भी हो, उस तरीके से वो रियलाइज भी करे, उसको गिल्ट भी हो, गिल्ट के साथ वो इंसान आए, माफी मांगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाए उस इंसान को। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो एक्स पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, एक्स पार्टनर हो गया या फिर अभी नॉर्मली रिलेशनशिप में कोई झगड़े हो गए, उसकी वजह से कोई ब्रेकअप हुआ है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर उस इंसान को वापस लाना चाहते हो तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर है जो मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। और कॉल बुक करने के लिए चार्ज लगेगा अगर कॉल पे बात करनी तो। ज्यादा जरूरत है तो ही जाके कॉल बुक करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो कर लीजिए, वहां पे मैं लाइव आता रहता हूँ, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे। जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में, काफी समय से रिलेशनशिप हमारा चल रहा है, सामने वाला इंसान ने ब्रेकअप कर लिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट कम हो गया, हमारा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसने ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, बहुत सारे रीजन आते रहते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं डेली ना डेली वीडियोस बनाए। मैं ऑलरेडी एक्स के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस बना चुका, लेकिन लोग जानना चाहते ये तरीका आजमा लिया, नहीं हुआ, दूसरा कुछ और बताओ और कुछ बताओ, तो ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले थोड़ा सा 2-3 मिक्स किया है मैंने इसमें। रिवर्स साइकोलॉजी आएगा, नो कॉन्टैक्ट रूल आएगा, ठीक है, मैं आपको पहला हाईलाइट कर दूं, नो कॉन्टैक्ट रूल आएगा, रिवर्स साइकोलॉजी आएगा और साइलेंट आएगा। ये 3 चीजें आएंगी, ठीक है। अगर आप किसी को वापस लाना चाहते हैं या फिर जो इंसान आपको छोड़ के गया है वो वापस आएगा नहीं, इन चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो सिंपल सी चीज पहली चीज आएगी जो आएगी वो सबसे पहले आएगी साइलेंट आएगी। कि हमें जब भी रिलेशनशिप में, मान लो चलो अभी बहुत सारी कंडीशन होती है तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सी कंडीशन लो। एग्जांपल, चलो मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ। चलो मान लो आपका रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर सामने वाले इंसान का ज्यादा एटीट्यूड बढ़ा दिया, आपने उसको ज्यादा भाव दे दिया, ज्यादा इज्जत दे दी, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान जो है उस इंसान की तरफ से आपको मतलब आपको छोड़ दिया गया, या फिर उस इंसान की तरफ से आपको डंप किया गया है, सिंपल जी चीज, ठीक है। तो मान लो उस इंसान ने आपको बोल दिया मेरे को तेरे साथ रहना नहीं, तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में हमें साइलेंट हो जाना है। सामने वाले इंसान के पास जबरदस्ती का भीख नहीं मांगना है। साइलेंट रहोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे हम जो वैल्यू जाती है ना रिलेशनशिप में, वो उसके पीछे भाग भाग के, उसके पास जाके उसके पास हाथ जोड़ जोड़ के जो हमारी वैल्यू जाती है ना, सबसे पहले साइलेंट में हम उस वैल्यू को गेन कर लेते हैं। उस वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू जाती है उसको गेन कर लेते हैं। क्यों? जब हम साइलेंट हो जाते हैं, सामने वाले को ये चीज पता चल जाती है कि इसको मेरी जरूरत ज्यादा नहीं दिख रही है। होता है एक्चुअल में उसको पता है, जब भी कोई इंसान हमें डंप करता है, वो डंप करने से पहले, हमें छोड़ने से पहले उस इंसान को ये पता है कि ये मनाने आएगी, मेरे को ये मनाने आएगा, भले गलती उसकी हो या फिर आपकी हो, वो बात की बात है, लेकिन पहले ये चीज है उसको पता है कि ये आएगी या फिर ये आएगा, ये चीज मैटर करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को ये चीज पता है, इसलिए हमें ऐसे सिचुएशन में साइलेंट हो जाना है। सबसे पहले हम साइलेंट ना हो पाते, हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इधर से कॉल कर लो, उधर से मैसेज कर लो, सामने वाले को पूछ लो, या फिर किसी इंसान के थ्रू उससे बात करो। उसको थोड़ी ना पता चलेगा, थर्ड पर्सन को पूछ रही हूँ मैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है हमें। करोगे तो फिर थर्ड पर्सन तो उसको बताएगा, या फिर कहीं ना कहीं से पता चलेगा। तो थोड़ा सा भी अगर उसको पता चलेगा कि आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में सर्च करो, तो फिर सामने वाला इंसान और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाएगा। उसको थोड़ा सा भी भनक नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसके बारे में सोच रहे हो आफ्टर उसके जाने के बाद। हमें क्या दिखा, एकदम साइलेंट हो जाए, और सामने वाला हो जाएगा इतना शांत कैसे हो गया। अगर मान लो सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर आप कहीं पे झगड़ा हो गया, ठीक है, आपका झगड़ा होने के बाद सामने वाला इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है, आप कहीं साइलेंटली एकदम खड़े होकर मस्त स्माइल करो, उसको देख रहे हो, तो सामने वाले इंसान को और ज्यादा इरिटेशन लगेगा, और ज्यादा गुस्सा करे, और ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइलेंट होता है ना, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब होता है। इसलिए सबसे पहली चीज मैंने ये रखा है, सबसे पहला पॉइंट यही रखा है, साइलेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है नो कॉन्टैक्ट रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। आफ्टर अ ब्रेकअप या फिर जब भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, जो कहा जाता है ना स्पेस दो, तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल को बहुत सारे लोग किस तरीके से लेते हैं, जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उसको कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने उसको कोई ये नहीं किया। नो कॉन्टैक्ट रूल लोग आपकी तरफ से नहीं करते हो आप, लेकिन गलती क्या करते हो, सामने वाला ने अगर थोड़ा सा भी रीच कर लिया, उसने थोड़ा सा भी मैसेज कर दिया, उसने थोड़ा सा भी आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया, हम लोग पागल बन जाता है। हम तुरंत ही उसने कॉल कर तुरंत उठा लेंगे, हाँ यार ऐसा वैसा, इमोशनल होकर सब बता देंगे, या फिर नॉर्मली बात भी कर लेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब पूरा फॉलो करना है। कैसे? हम तो कॉल मैसेज करेंगे नहीं, हम उसको कुछ पूछेंगे नहीं, वो जो मैं साइलेंट में बता दें। लेकिन सेकंड में क्या होगा, नो कॉन्टैक्ट रूल में हम तो करेंगे ही नहीं कॉन्टैक्ट,
सामने वाला जो इंसान है अगर वो हमसे कांटेक्ट करा तो 1-2 कॉल आ रहे मत उठाओ, मैसेज आ रहे तुरंत रिप्लाई मत दो। ज्यादा कॉल आ रहे 1 कॉल उठा लो नॉर्मली, अरे यार मैं बिजी हूँ अभी नहीं कर पाऊंगा बाद में करता, या फिर ऐसा दिखाओ कि उसको लगना नहीं चाहिए कि आप उसको इग्नोर करो, लेकिन उसको इग्नोर करना है, ऐसा लगना नहीं चाहिए लेकिन उसको कि आप उसको इग्नोर करो। इग्नोर करो पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करो, ठीक है। तो सामने वाला जो इंसान है ना उस इंसान को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि यार मतलब इस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, जो इंसान मेरे पीछे इतना पागल था, आपकी जो इमेज उसकी नज़रों में कुछ अलग है, और ये जो आप हरकतें करेंगे उससे उसकी नज़रों में आपकी इमेज कुछ अलग ही क्रिएट होगी कि एक्चुअल में हो क्या गया यहाँ पे, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। वो क्वेश्चन पूछेगा अपने आप खुद को कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया इसको इंसान को छोड़ के, या फिर कुछ गलती तो नहीं होगी मेरी। क्वेश्चन क्यों पूछेगा? क्योंकि उसको जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि आप उसके पीछे भागोगे, आप उसके पास जाओगे, वो उस तरीके से हो नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है। उसको डर भी आएगा, यार छोड़ तो नहीं देगा, सच में खत्म तो नहीं हो जाएगा। चलो एक बार बात करते, चलो देखते ये चीज होगी, ठीक है। जैसे हमने आपको 2 पॉइंट के बारे में बता दिया। अभी जो अगला टॉपिक रहेगा थर्ड वाला वो रहेगा रिवर्स साइकोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स साइकोलॉजी आप लोग तो नाम से समझ गए होंगे, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। रिवर्स साइकोलॉजी होती है मतलब जैसा जो इंसान है वैसे उसके साथ करना। सिंपल की चीज है, आप तड़प रहे हो, जैसे मुझे बोलते हैं सर ब्रेकअप के बाद वो तो तड़पा रहा है मुझे, वो तो मेरे को हैप्पीनेस दिखा रहा है, तो खुश अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो रिवर्स साइकोलॉजी में यही चीज आती है कि आप सेम टू सेम वैसे उसी के साथ करो। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे सामने वाला गधा तो हम गधे बन जाए, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करेंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे जैसे वो इंसान जी रहा है आपके बिना। आपको ज्यादा तकलीफ क्या होती है पता है? लोगों को तकलीफ इस चीज से होती है कि वो मेरे बिना कैसे खुश है। तो आपको वही है यार, वो इंसान मेरे बिना खुश है सर, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को तड़पा रहा है, तो आप तड़प किस वजह से रहे हो? तड़प इस वजह से ना हो कि वो बात नहीं कर रहा, इसकी वजह से तड़पन हो रही है कि वो आपके बिना रह रहा है। तो वैसे सामने वाले को भी दिखाना है। जैसे मैंने आपको बताया साइलेंट हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले के माइंड में कि यार इस इंसान ने कुछ बोला नहीं है तो हर बार झगड़ा करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड वाला जो आ गया नो कॉन्टेक्ट। नो कॉन्टेक्ट मतलब हम कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, सामने वाला कर रहा है फिर भी हम उससे कम बात करेंगे या फिर करेंगे नहीं, तो उससे भी उसको थोड़ा डर आएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। थर्ड वाला आएगा रिवर्स साइकोलॉजी, जैसे वो कर रहा है वैसे उसके साथ करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब नॉर्मल लाइफ जिएंगे, तो जैसे कि इंसान जीता ना उसको लगेगा ये तो नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा है, ये तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ये तो मतलब खेलकूद कर रहा है या फिर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जॉब जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, अपनी लाइफ को नॉर्मल जी रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब रिवर्स साइकोलॉजी में ये चीज होती है कि जिस तरीके से सामने वाला हमारे साथ कर रहा है जिसकी वजह से हमें फर्क पड़ रहा है। देखो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो उसका बर्ताव क्या है, जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है, जिस तरीके से आपके साथ रह रहा है, सामने वाला आपको कम भाव दे रहा है, आपने बोल दिया, उसने बोल दिया नहीं रहना तो आप रोते हो। वो चीज जो है सामने वाला जैसे कर रहा है वैसे अगर उसने बोल दिया मेरे को तेरे साथ नहीं, ठीक है मेरे को भी नहीं रहना, बात खत्म, तो उसको इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों से। जो ये 3 चीजें बताई इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। साइलेंट से भी, साइलेंट का मैंने डीपली बताया, नो कॉन्टेक्ट का बताया कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, और थर्ड वाला जो रिवर्स साइकोलॉजी इससे बताया कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज कमेंट करके जाना कि क्या नहीं समझे, वो फिर से इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।